हरे कृष्ण राधे राधे भाई लोग। तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कॉल की ट्रेड प्लेस करने चल रहे थे, बट बहुत ही बड़ा गैप अप हो चुका है, फिर भी हमने एक कॉल की ट्रेड प्लेस कर दी है। चलिए देखते हैं क्या ये ट्रेड हमें विन देकर जाती है कि नहीं। बहुत ही सिंपल सा रीजन है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है। मोमेंटम के बीच में अगर कोई सिंगल रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल आती है, फिर यहाँ पे मोमेंटम आएगा, फिर सिंगल ग्रेड मोमेंटम आएगा। ठीक है, ये मार्केट में होता है, हमेशा होता है। ठीक है, बट अगर आपका लक सही है तो भाई आप विन करोगे, अदरवाइज यहाँ पे आप लॉस कर जाओगे। यहाँ पे हमने विदाउट एनालिसिस यहाँ पे हमने कॉल की ट्रेड प्लेस करी है। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। और एनी टाइम यहाँ पे आप देखिएगा, जब यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया था, लेकिन कोई भी गैप अप गैप डाउन उतना खास नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो बहुत ही बड़ा गैप अप गैप डाउन हुआ है, जो कि हमारे लॉस का रीजन भी बन सकता है। तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, हमने अपनी स्ट्रेटेजी देखी, फिर इसको समझ लो मार्केट का ट्रेंड देखा, तो ट्रेंड का हमने साथ देना सही समझे, इसलिए यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस कर दी। ये थोड़ी तुक्केबाजी ही है जो कि हमने कर दी है। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। एंट्री बहुत ऊपर लग गई थी, ठीक है, आई होप कि विन हो जाए, बट ये तो लॉस जा रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है। लास्ट के 4 सेकंड भी हैं, 3 2 और ऊपर चले जाता है तो बेटर था। चलिए विनिंग तो देखे गए, बट कोई मतलब ही नहीं हुआ, यहाँ पे हम तो लॉस खा गए। अब यहाँ से हम $10 की ट्रेड प्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ से हम एक कॉल की ट्रेड प्लेस कर दिए। ओके, प्लेस हो जा और नीचे आ जा। ओके, परफेक्टली हमने एक ट्रेड प्लेस कर दिया है। रीजन आपको पता है, सिंपल सा मोमेंटम है, मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए हमने ट्रेड प्लेस करी है। चलिए उसको इग्नोर करते हैं, आ जाते हैं यूरो जीबीपी के अंदर। इसमें हम देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। मार्केट में कंटिन्यू पहले सेलर्स आते हैं, फिर यहाँ पे सिंगल बायर आते हैं, फिर सेलर्स अपनी पावर वीक कर देते हैं, सेलर नीचे नहीं जाता है, फिर बायर अपनी पावर लेकर आते हैं, भाई हमें अपोर्ड की ओर जाना है। ठीक है, अगेन यहाँ पे सेलर्स को कंटिन्यूएशन मिलता है, भाई आपको यहाँ से नीचे चले जाना चाहिए। कंटिन्यूएशन के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है। ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ पे अगर हम होते तो यहाँ पे एक श्योर नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यूएशन ये श्योर नहीं हो पाई, क्योंकि ये लोअर वीक किसका ब्रेकआउट नहीं कर पाई है। ठीक है, चलो कंटिन्यूएशन नहीं मिल पाया। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल एंगल्फिंग करती है, जो कि बोलती है भाई हमें अपोर्ड की ओर जाना है, न्यू हाई लगाती है। तो इस कैंडल पे हम ग्रीन के लिए जा सकते थे, लेकिन अभी भी ऊपर लेवल है जो उनको रोक सकता है। अगर इस कैंडल के अंदर अच्छी खासी रिजेक्शन है तो हम पुट के लिए जा सकते हैं, अभी के लिए भी ठीक है। यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिल चुकी है और ये वाली ट्रेड हमारी प्रॉफिट में आ चुकी है, और इस हिसाब से यहाँ पे हम एक पुट की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बायर्स के अंदर वीकनेस आई है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ। तो यहाँ पे हमें सेलर की एंट्री भी देखने को मिल गई है, हमने यहाँ पे एक पुट की ट्रेड प्लेस कर दिया है। और USD BDT के अंदर आते हैं। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है मार्केट में कुछ इस तरीके से ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ठीक है, मतलब हायर हाई हायर लोज। एंड यहाँ से फिर ये ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेम लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं एक नेकलाइन बोलते हैं इसको एक हिसाब से। ठीक है, बट ऐसा समझिए मार्केट का जो प्रीवियस हायर लो पॉइंट था, हायर लो पॉइंट से ये मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनाई है, इनगल्फिंग भी करी है, न्यू हाई भी लगाई है, और हायर लो के लेवल पे रुका है। तो ये कैंडल ग्रीन बनाई जा सकती थी आराम से। ठीक है, तो और हाँ, यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आपका यहाँ पे वो वाला लॉजिक नहीं काम करेगा, कि मतलब मोमेंटम के बीच में सिंगल ग्रीन कैंडल है, हम रिवर्स कर दे रहे के लिए। भाई काम करेगा, लेकिन समझना पड़ता है हर चीज़। मैंने आपको क्या बोला है कि आप एक ही टॉपिक को, एक ही मुद्दे को लेकर आप हर जगह नहीं चल सकते। इस पे आपको एक्सपीरियंस देना होता है मार्केट को, आपको कहाँ पे किस बेस पे ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप इस बेस पे ट्रेड प्लेस करो, आपको लॉस लग जाएगा, क्योंकि ये मार्केट ही हायर लो पे रुक गई है ना। हायर लो पे जब रुकी हो तो उस टाइम पे आप ऐसे डिसीजन लोगे तो भाई बहुत बेकार डिसीजन ले रहे हो। ऐसे केस में आपको या तो ट्रेड अवॉइड कर देना चाहिए, या तो भाई जिस पार्टी ने डोमिनेट किया है उसका साथ दो। ठीक है, यहाँ पे आप अगर सेलर का साथ दोगे तो भाई ये फिर तो आपके लॉस का रीजन बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या सोच के रखा था कि यहाँ पे कैंडल में रिजेक्शन नहीं आएगी तो हम कॉल की ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन मैं एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भी सोच रहा था एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। ये देखिएगा, यहाँ पे प्रीवियस सेलर के पॉइंट के नीचे इनकी क्लोजिंग होनी चाहिए थी, हम ये सोच रहे थे, तो हम पुट के लिए जाते। इन्होंने इसके ऊपर भी क्लोजिंग कर दी है, तो हम यहाँ पे बाय के लिए भी जा सकते थे, रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं आई है। लेकिन पता नहीं मैं क्यों रुका हूँ। ठीक है, चलिए अगर थोड़ी सी भी, हाँ यस, मुझे याद आ गया मैं क्यों रुका हुआ यहाँ पे, कि ये जो मोमेंटम आया है इसके बीच में ये सिर्फ 2 ही कैंडल है। तो मोमेंटम के बीच में अगर कहीं पे भी आपको सिंगल या डबल कैंडल देखने को मिलती है तो एनी टाइम रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, कभी भी देखना 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मानी जाती है। यहाँ पे देखिए 2 कैंडल बाद रिवर्सल, 2 कैंडल बाद रिवर्सल, 2 कैंडल बाद रिवर्सल, यहाँ पे भी 2 कैंडल बाद रिवर्सल आ जाना चाहिए था। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं है, बट ऐसा समझिए कि मार्केट 2 अटेम्प्ट करती है कहीं पे भी। अगर एक मूवमेंट चल रही है वहां पे 2 अटेम्प्ट करती है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। कहीं पे भी आप नोटिस करना, एक अच्छा खासा ट्रेंड हो, 2 अटेम्प्ट मारा है, सिंगल अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट। ठीक है, एनी टाइम आप देखिएगा यहाँ पे 2 अटेम्प्ट से ज्यादा मार्केट ट्राई नहीं करती। अगर उसको नहीं जाना है तो भाई, जाना है तो भाई कितनी भी कैंडल बना दी, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 फिर डोजी कर दिया, मतलब नहीं जाना है इनको। ठीक है, यहाँ पे 2 डोजी कर दिया, नहीं जाना है इनको। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंडल बनाए फिर ग्रीन बना दिया, इस ग्रीन को देखते हुए हम कॉल के लिए जाते, लॉस हो जाता। ठीक है, तो इस हिसाब से वहां पे मैं रुका हुआ था, यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस नहीं करना। चलिए कोई बात नहीं, ओके, यहाँ पे हम एक कैंडल का वेट करते हैं, फिर हम ट्रेड प्लेस करेंगे आगे की ओर। अभी के लिए यहाँ पे मुझे वेट करना चाहिए। ये कैंडल अगर ब्रेकआउट कर देती है टॉप 5 का, वैसे ब्रेकआउट करने में फेल हो गए हैं। 3 2
वन। ओके परफेक्टली, मुझे इसका रिएक्शन भी देख लेना चाहिए था। रिएक्शन हमने इसका देखा नहीं, हमने इसको इग्नोर कर दिया। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये हमें फील हो रहा है कि सेलर की वीकनेस है, यहाँ से कैंडल ग्रीन की बनाई जा सकती है आराम से, ठीक है। बट ऐसे ही तो हम नहीं जा सकते तुक्केबाजी के तौर पर, ठीक है। हमने एक बार तुक्केबाजी करी जो कि एंट्री पॉइंट को क्लोज खा गए, नहीं तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे ग्रीन के लिए जाया जा सकता है, 2-3 मिनट के लिए हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। कैंडल हल्की सी नीचे आए, मैंने 2 ट्रेड प्लेस किया है। तो कितने मिनट की, 38, 39, 40, ठीक है। 2.5 मिनट की मैंने ट्रेड प्लेस करी है। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिएगा मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कुछ इस तरीके से मार्केट पैटर्न क्रिएट कर रही है, तो ये अपवर्ड जाने की कोशिश करेगी, इसका टॉप 5 ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगी। तो हमने अंदाजा लगाया भाई 2 मिनट तक मार्केट को अपवर्ड की ओर रहना है, तो यहाँ पे हमने $20 की ट्रेड प्लेस करी है, जो कि यहाँ पे फिलहाल के लिए तो विनिंग है। आगे देखते हैं आगे होता क्या है लास्ट के कुछ सेकंड के अंदर। और अभी इस पेयर में देख लेते हैं, ये हमारी एक लास्ट ट्रेड होगी जो कि हम प्लेस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट अटकी हुई थी, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, फिर यहाँ पे रेड ग्रीन रेड ग्रीन, यहाँ पे डोजी बनाया गया है, यहाँ पे लॉस हुआ है। फिर लोगों को कंटिन्यूएशन देने के बाद वाईएसपी से सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्गनेस के बाद अचानक इनको वीक कर दिया गया है, तो ये थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन में आप सडनली कॉल की ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते। यहाँ पे लोग सोचेंगे सेलर्स वीक हो गए हैं, यहाँ पे रिजेक्शन आ गया है, डोजी बन गई, हम कॉल के लिए चले जाए, नहीं भाई, यहाँ पे भी लॉस हो जाता है, ठीक है। ये सब अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मतलब आपको कोई सिखा दे आप सीख जाओगे तो भाई आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते सीखने के बावजूद भी। मेन रीजन होता है आपको मार्केट को टाइम देना। अगर आप मार्केट को टाइम नहीं देते, सोचते किसी का कोर्स बाय करके या फिर कुछ वीडियोस देख के हम प्रॉफिट करने लग जाएंगे, नहीं हो पाएगा भाई, मेरे कभी नहीं हो पाएगा। आपको टाइम देना होता है, ठीक है। डेली 1-1.5 घंटा 2 घंटा देना ही होगा, ठीक है। क्योंकि मतलब इससे आपको ये पता चलता है मार्केट में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, कैसे कैसे सिचुएशन हो सकता है। बिल्कुल वही समझिए, लड़के बाइक लेके ज़्यादा दौड़ते हैं, इसलिए वो कैसे भी गाड़ी को नचा देते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वो 24 घंटे बाइक पे बैठे रहते हैं, 24 घंटे इधर उधर घूमते रहते हैं। और वहीं पे गर्ल्स जो कि बाइक लेके कम घूमती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस कम होता है, तो वो डरती रहती हैं भाई कहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मेन रीज़न यही होता है कि गर्ल्स ड्राइविंग सही नहीं कर पाती। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो लड़कियां हैं अगर वीडियो देख रही हो तो भाई बुरा मत मानना। तो मेन रीज़न ये होता है कि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। हमारे पास एक्सपीरियंस का अंधा अनुभव होता है, मतलब भाई आप बाइक लेके कहीं सांप बना रहे हो, कहीं पे नागिन बना रहे हो, ठीक है। तो इसकी वजह से वही बिल्कुल हाल यहाँ पे मार्केट में भी होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा आप उतनी अच्छे से मार्केट पे सर्वाइव कर पाओगे। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कैंडल ग्रीन नहीं बनेगी। अब अगर ये ग्रीन बन भी जाती तो क्या मैंने जो बोला था वो नहीं हुआ, नहीं यार बन गई। तो मतलब ग्रीन अगर बन जाती तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, हम बच गए। रेड बन गई फिर भी हम बच गए। तो यहाँ पे भाई बचना भी तो जरूरी है। मार्केट में आपको एवरी कैंडल पे ट्रेड प्लेस करना जरूरी नहीं है, ठीक है। यूएसडी बीडीटी, ओके अभी तक तो प्रॉफिट में है, 18 सेकंड में आ जाएगी प्रॉफिट। ओके यस आ जाएगी 18 सेकंड में। मेरे को एक ट्रेड और लास्ट फाइनल प्लेस करना था बट नहीं हो पा रहा है मुझसे। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, वी कैन डू इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनको रोक दिया गया है, वापस हाई बनाने में फेल हो रहे हैं, ठीक है। ये जा रहे थे हाई बनाने के लिए, लेकिन इनको रोका गया। फिर सेलर की कैंडल दी गई, फिर से बायर की कैंडल दी गई। इसके अंदर रिजेक्शन ना के बराबर है, लेकिन रुका तो लेवल पे ही है ना। ये थोड़ी सी डाउटफुल सिचुएशन है। हाँ यहाँ से हम एक कॉल की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं अभी भी, लेकिन थोड़ी सी रिस्की होगी, ठीक है। रिस्की है भाई, तो है वहाँ पे मुझे तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना बेवकूफ़ी लगेगी, क्योंकि वीकनेस तो है, ठीक है। सेलर भी वीक हुए हैं, बायर भी वीक हुए हैं, और वो एक ऐसे लेवल पे है जहाँ से सेलर्स एनी टाइम एंटर कर सकते हैं। तो भाई वो एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रिएक्शन मैटर करेगा, हर जगह हर चीज़ नहीं मायने रखती भाई, आपको समझना होगा, ठीक है। इसलिए हम आप देखोगे हमारा बयान हमेशा बदलते रहता है समय के साथ, परिस्थिति के हिसाब से। बाकी अगर आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले बंदे हो तो भाई फिर तो हम वही बोल देंगे भाई ये रहा रेजिस्टेंस, मार्केट गई यहाँ से हम पुट की ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, फिर से गई फिर से हम पुट की ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, तो भाई वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। यूरो जीबीपी के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं, ओके हमारा टारगेट आई थिंक डन हो चुका है, और कोर्स डन हो चुका है। हम टॉप पे चलते हैं, $30 एक लास्ट ट्रेड प्लेस करेंगे, उस स्टॉप पर जाएंगे, ठीक है। ये पोर्ट की ओर जा रहे हैं, कंटिन्यू ग्रीन के अंदर बढ़ रही है, 3। ओके 800 का ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे रिवर्सल भी आ सकती है। यहाँ पे 800 का भी ब्रेकआउट हुआ है, हायर लो का भी क्या बोलते हैं हायर हाइस का ब्रेकआउट हुआ है। इसके ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल नहीं आई थी, इसके ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल नहीं आई थी, तो इसके ब्रेकआउट के बाद भी रिवर्सल नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कॉल की ट्रेड प्लेस कर दिया। चलिए देखते हैं क्या ये ट्रेड हमें विन देके जाएगी कि नहीं देके जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे 800 का भी ब्रेकआउट हुआ है और हायर हाइस का भी ब्रेकआउट हुआ है, तो रिवर्सल आ सकता है। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे कंटिन्यू 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल से यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल तो होगी इनको रेड बनाने में। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने पीछे के पैटर्न भी देखे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट बाद रिवर्सल नहीं आया, ब्रेकआउट बाद रिवर्सल नहीं आया, तो यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। कोशिश की जा रही है रेड बनाने की, लेकिन बायर रोक रहे हैं इनको, ओके। बायर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस कैंडल को ग्रीन बनाने में, ओके 3, 2, 1
जीरो, परफेक्टली कैंडल ग्रीन बना के गैप डाउन कर दिया गया है। मतलब बायर ने अपनी पूरी कोशिश करी इसको ग्रीन बनाने की, बट एंड टू एंड फेल हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमारा लक समझ लो, या फिर हमने जो एनालाइज किया था वो परफेक्ट था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारा लक मायने रखा था। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी एंट्री हमारी गड़बड़ होती तो यहाँ पे हम लॉस कर जाते। ठीक है, बट जो हमने लॉजिक लगाया था कि यहाँ पे प्रीवियस ब्रेकआउट बाद रिवर्सल नहीं आए तो नहीं आए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वीकनेस तो आ गई है इनके अंदर, थोड़ी सी ये वीकनेस यहाँ पे मैटर करती है। इसके बाद आप कंटिन्यू नहीं कर सकते बायर्स के साथ। हाँ, इस बेस पे जरूर कर सकते हो, मोमेंटम है, मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, बायर्स अपने जो पावर है वो कंटिन्यू करेंगे, इस बेस पे आप जरूर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे बायर पावरफुल है तो नहीं भाई, ये आपका लॉजिक गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। आज की हिस्ट्री आप लोग देख सकते हो, हमने 6 ट्रेड प्लेस किए, 6 को 6 हमने एनालाइज करके ट्रेड प्लेस किए थे। उनमें से हमारा सिर्फ पहला ट्रेड लॉस हुआ है, जो कि हमने तुक्केबाजी करी थी, वो भी प्रॉफिट में ही थी, बट एंट्री पॉइंट गलत हो गई थी। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, हमारे 6 को 6 ट्रेड प्रॉफिट में थे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे अगर आपको सिग्नल फॉलो करना है तो आप हमारा पब्लिक सिग्नल ग्रुप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप VIP ज्वाइन करना चाहते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से अपनी न्यू कोटेक्स की आईडी ओपन कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से अपनी न्यू कोटेक्स आईडी ओपन कर लीजिएगा, हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको VIP के अंदर ऐड करवा देंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपनी अनदर नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा, और कोई भी इशू होता था हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपका भाई आपको 24 घंटे के अंदर जरूर से जरूर रिप्लाई कर देगा। ठीक है, ख्याल रखिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का, तब तक के लिए राधे राधे।